mg plus 2, al plus 3। देखो फिर हमें ये पता चला जो mg plus 2 है उससे भी छोटा कौन होता है बताओ। Al+3। आ रही बात समझ में? यस और नो? यस सर। तो अब ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। एक और भी था, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो इससे पता चला कि Al+3 सबसे छोटा होगा, Mg सबसे बड़ा है। तो उसके लिए हमें सभी को ध्यान में रखना है। चलो इसके बाद अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बताओ। चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अब तक रेडियस के बारे में क्लियर हो गया बच्चों, कंप्लीट मस्त सा? यस सर। सर। ओके चलो अब हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ बच्चों। आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर हम उसका क्या करने वाले हैं बच्चों, ट्रेंड देखने वाले हैं। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। अब नया जो पॉइंट है बहुत ही बढ़िया सा है और बहुत ही जबरदस्त, समझने वाला, मजा आया ऐसा है। ठीक है चलो नेक्स्ट वन, और वो है हटाओ ये थी, हटाओ ना। आयोनाइजेशन। शुभम शुभम मजाक कर रहा है क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके अब देखो ये क्या दिखाता है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी क्या बोलेंगे हम लोग, इट्स लाइक अ टेंडेंसी of an element to lose electron. Okay? यस सर। और इसके अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें, ओके इट अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो इन अ ग्राउंड एंड गैसियस स्टेट, इन अ ग्राउंड एंड गैसियस, इन लोगों ने क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्स। ओके एनर्जी, एनर्जी required to remove 1 mole electron from an isolated one mole gaseous atom। देखो गैसियस में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है, उसी के बाद ये चलता है। मतलब मैं आपको समझा दूं, हमें एनर्जी देनी पड़ती है क्यों, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सपोज ये सोडियम है, सपोज ये सोडियम है 2 8 एंड 1, ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम है। आप समझ रहे हो मेरी बात, 2 8 1 आप देख रहे हो ये सोडियम है, यस और नो? अब आपको यस पता सर। है मुझे इसको, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप सोच के बताओ। मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, सोच के बताओ। एनर्जी देनी जितनी पड़ेगी। उसके पास है उतनी उतनी ही देनी पड़ेगी। हाँ यहाँ पे लास्ट है, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो इजी होता, हमने निकाला भी, आपको पता हो तो, सेकंड चैप्टर में 2 और 8, यस सर। और प्लस क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो बात? सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी पर एटम, एंथैल्पी पर एटम। एंथैल्पी मींस एनर्जी एक टाइप की हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर यस पहला सर। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है और आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे बुरी बात समझ में आपको? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो यस। एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी तरह निकाल सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सरे डाल सकते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बम्बार्ड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट व्हाट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच, इट स्टैंड द चेंज इन एनर्जी, ओके, एंथैल्पी चेंज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो स्पेशली ऐसे लिखूंगा आई ई एच, तो ये हो गया आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेल्टा एच मींस एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव 1 mole of electron from a 1 mole of gaseous atom। देखो आपको कहां से कहां तक लेना है, यहाँ पे सोडियम जो है वो सॉलिड में नहीं चाहिए, लेकिन सर हमें तो सोडियम तो सॉलिड में ही तो मिलता है, तो आपको एक काम करना है, सॉलिड को पहले हीट देनी है और फिर उसको कहां पे ले जाना है बच्चों, एटम, गैसियस एटम में ले जाना है। तो वहां पे जो एनर्जी देते हो वो होती है एटॉमिक एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक एनर्जी। आ रही है बात समझ में? वो एंथैल्पी चेंज को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक एंथैल्पी। लेकिन वो तो खैर ठीक है, हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास अब 1 मोल गैसियस एटम आ गए, उसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, रिमूव करने वाले हैं। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? सर हाँ तो बोलो। हमने जो एटॉमिक हीट दी तो तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएंगे बाहर? हाँ तो कितनी हीट दी थी वही तो बात है। नहीं नहीं, पहले नहीं निकलेंगे, पहले तो क्या होगा, सॉलिड में से वेपर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वेपर में से, लेकिन तुझे थोड़ी ना पता चलने वाला है, तो एक ही साथ दे ही देने वाला है हीट, तो ये दोनों एक दोनों का सम हो जाएगा। जो तू मेजर करेगा सॉलिड में से डायरेक्टली यहाँ पे आयन पे, तो वो इन दोनों का सम हो जाएगा, डेल्टा एच का एटॉमिक एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। समझा बात? यस। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले तो याद रखना है, एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। gaseous। आई पूरी बात समझ में? यस और नो? Yes sir। Yes. अब चलो, अब मैं एक आपको कॉमन सी चीज फर्स्ट, ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन पता चल गई, इसका यूनिट देखते हैं। तो इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल में देता है मोस्टली। इसका यूनिट कौन सा होता है बच्चों, किलो जूल पर मोल, और इसका सिंबल है डेल्टा आई एच। ये क्या है बच्चों, इसका सिंबल है। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूं तो ये हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए देनी चाहिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ रही है वो। सपोज एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, उसमें से मुझे कन्वर्ट करना पड़ा एल्यूमिनियम प्लस में, इसका मतलब क्या हुआ बताओ आप, एक एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन One donate। और एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, फिर मैंने तो एक हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आप थोड़ा ढूंढना कि इन तीनों में कौन बड़ा होता होगा। कल जो मैं है वो आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन होता होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बड़ा, साइज बड़ी, बड़ा क्या उसकी साइज? एनर्जी, अरे गधे बोल तो रहा हूँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन तीनों में से कौन बड़ा होगा, ये डेल्टा एच पे राउंड कर रहा हूँ, इसका मतलब डेल्टा एच की बात हो रही है। साइज तो देख नहीं लिया, साइज यस। चित्रा क्या आएगा, कौन छोटा होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा Al+3 होगा। तो उसी में से तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने भी डिफिकल्ट होंगे। चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, कल सिखा दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग घिसना है, अभी घिस रहे हैं ना, दिमाग घिस रहे हो ना भाई? यस सर। ओके, खाली हो गुड। गया है दिमाग।